दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोंडागांव जिले में एक नाबालिग के साथ हुआ सामूहिक दुराचार। जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने हो रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। बस्तर जिला के मदिरा प्रेमियों को नहीं मिल रहा है उनके पसंद का शराब। अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। कोंडागांव जिले में एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मेला देखने गई लड़की का पहले अपहरण किया था, फिर 3 दिन तक शहर के बीच में ही स्थित एक घर में बंधक बनाकर रखा। वही 3 दिन तक आरोपी उससे दुराचार करते रहे। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत कुल 5 आरोपियों को पकड़ा है। मामला फरसगांव थाना क्षेत्र का है। 16 साल की नाबालिग 25 अप्रैल की शाम मेला देखने गई थी, मगर देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने अगले दिन सुबह थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की थी। उधर मेला स्थल से ही 2 नाबालिग समेत 5 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर फरसगांव के बाजारपारा स्थित एक घर में लेकर गए। वहां 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। हालांकि किसी तरह नाबालिग उनके चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची। परिजनों को अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को फिर जानकारी दी। इस पर पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश की। जांच के दौरान ही मंगतू मंडावी 18 वर्ष, मनोज मंडावी 21 वर्ष, भूपेंद्र मरकाम 21 वर्ष और अन्य 2 नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनमें मंगतू और मनोज दोनों सगे भाई हैं। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कोंडागांव के एएसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही फरसगांव थाने में अपराध दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपियों की तलाश करने थाना प्रभारी समेत अन्य जवानों को निर्देश दिया गया था। कुछ ही घंटे के अंदर 5 लोगों को पकड़ लिया गया। दिनांक 1 मई 2023 को थाना फरसगांव में रिपोर्ट आई कि एक नाबालिग बालिका को जो मेला देखने थाना फरसगांव क्षेत्र अंतर्गत गई हुई थी, उसे 4 व्यक्तियों के द्वारा बंधक बना लिया गया तथा एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गई है, जिसकी रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर थाना फरसगांव के द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देश में पतासाजी की गई और विवेचना की गई। इस दौरान मुखबिरों से सभी आरोपियों का पता चला और सभी की घेराबंदी करके कुल 5 लोगों को हम निरुद्ध किए हैं, जिसमें से 3 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। इन सभी को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संसदीय सचिव तथा जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने नगर निगम अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जगदलपुर को संवारने की जो परिकल्पना की है, उसे साकार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के रियासत कालीन तालाब दलपत सागर का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। दलपत सागर के उत्तरी किनारे पर धर्मपुरा मार्ग को चौड़ा किया गया है, जिससे अब आवागमन में सुगमता के साथ समय की बचत हो रही है। धर्मपुरा को समुद्र चौक से जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा किए जाने से आवागमन पहले की अपेक्षा ज्यादा सुगम हो गया है। जैन ने कहा कि इस मार्ग के चौड़ा होने से जहां धर्मपुरा क्षेत्र के कॉलेजों व स्कूलों में आने जाने वालों को राहत मिली है, वहीं धर्मपुरा क्षेत्र में आवागमन करने वालों को वैकल्पिक मार्ग मिला है। आगामी दिनों में यह जगदलपुर शहर का प्रमुख व्यू पॉइंट भी बनेगा। उन्होंने आयुक्त कलंदर साहब पैकरा को इस मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने हेतु अन्य व्यवस्थाएं ठीक करने कहा। उन्होंने आमागुड़ा के आगे गणपति रिसोर्ट तक प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बस्तर जिले में पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा संचालित वाइन शॉप में मदिरा की काफी कमी दिखती हुई। मदिरा प्रेमियों ने बताया कि उन्हें उनके पसंद के ब्रांड के मदिरा से उन्हें वंचित किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो ब्रांड परोसी जा रही है वह क्वालिटी में अच्छी नहीं है और उन्हें दूसरे ब्रांड के मदिरा दी जा रही है, जिससे उन्हें एलर्जी सहित अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही है। मदिरा प्रेमियों ने कहा कि या तो सरकार उसे संचालित करने का जिम्मा दिया गया है, उसे पर्याप्त मात्रा में सभी ब्रांड के वाइन शॉप उपलब्ध कराए, अन्यथा उसे प्राइवेट कर दिया जाए ताकि उन्हें उनके मनपसंद ब्रांड की शराब मिल सके। साथ ही मदिरा प्रेमियों ने कहा कि उन्हें कीमत की परवाह नहीं, बशर्ते क्वालिटी और क्वांटिटी उन्हें मुहैया कराई जाए। मदिरा प्रेमी ने कहा कि पास में ही 15 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर किसी प्रकार के ब्रांड उपलब्ध है, जबकि सरकार द्वारा संचालित हमारे यहाँ वाइन की कमी साफ दिखती है। घटिया ब्रांड के मदिरा परोसी जा रही है, जो मूल्य में भी अधिक है। इस संबंध में आबकारी अधिकारी गायकवाड़ से चर्चा की। उन्होंने बताया कि टेंडर नहीं होने की वजह से देरी हो रही है। इस माह से स्थिति सामान्य हो जाएगी। मदिरा प्रेमियों को लगभग सभी ब्रांड उपलब्ध हो सकेगी। 20-22 दिन से पॉपुलर ब्रांड नहीं आ रही है, मीडियम ब्रांड जो लो लेवल की है कोई ब्रांड आ रही है। जो नहीं आ रही है, अब इसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। बेवरेज में जो माल उपलब्ध है वही आ रही है। हाँ, तो अभी आपको जो ब्रांड चाहिए वो मिल रहे हैं कि नहीं? नहीं मिल रहा है। बताइए कौन कौन से ब्रांड नहीं मिल रहे? बिल्कुल जो हम पीते हैं, जो सिग्नेचर पीते हैं, ब्लेंडर्स है, वो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और अभी जो पी रहे हैं मजबूरी में पी रहे हैं, मजबूरी है। अब कब तो से इससे नुकसान हो रहा है शरीर को। हो गया होगा, मार्च से जब जो आता है ना, उसके बाद से ही बात है, शरीर को नुकसान हो रहा है। सब तो हो गई। इन दिनों शराब की दुकानों में जो ब्रांडेड दारुआँ होती थी, जो लोग पर डे पिया करते थे, वो दारू करीब 1 महीने से नहीं आ रही है। और ऐसे ऐसे ब्रांड आ रहे हैं जिसको पी के हमको घबराहट भी लगती है, क्योंकि ऐसे ब्रांड हमने नाम सुने ही नहीं थे। तो लगभग 1 महीने से शराब दुकानों में माल मिल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, छत्तीसगढ़ से लगे राज्य उड़ीसा है, वहाँ हर क्वालिटी की शराब मिल रही है। तो मजबूरी हमको दूसरे राज्य जा करके शराब पीना पड़ रहा है। और बता दूँ, बार की बात करूँ तो बार में हर ब्रांड है और दुकान में नहीं है। कोचिया लोग के पास सब शराब है, लेकिन दुकान में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मैं शौकीन हूँ। जब दुकान जाता हूँ तो हमारा ब्रांड आरसी नहीं मिल रहा है करीब 1 महीने से, तो मीडियम रेंज भी पीने को मजबूर है। मीडियम रेंज के दारू नहीं मिल रहे, हाई क्वालिटी के मिल रहा है, लो क्वालिटी। ना हाई क्वालिटी का है ना लो, सब ऐसे ब्रांड है जो पीने में हमको घबराहट लगती है, कि डर भी लगता है कोई सारा ये जहर टाइप की तो शराब नहीं है, तो माल नहीं होने से बड़ा परेशान है हम शौकीन लोग इसके। प्रार्थी पवन कुमार पिता गंगाराम, निवासी ग्राम पंचपहाड़, थाना भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान, हाल ग्राम आसना, जगदलपुर ने 1 मई 2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 वर्ष पूर्व इनके पिता गंगाराम, जो पंचपहाड़ निवासी सूरजमल जैन से उधारी में 2,50,000 रुपए लिया था, जिसके एवज में गंगाराम सूरजमल के फार्म हाउस में 2 वर्ष 7 माह काम कर 1,80,000 रुपए चुका दिया था। बाकी पैसा शेष था, जिस पर सूरजमल जैन के द्वारा प्रार्थी पवन कुमार के पिता को घर आकर गाली गलौज कर प्रताड़ित करता था। 30 अप्रैल 2023 को सूरजमल और मोहन राठौर अपने इनोवा गाड़ी क्रमांक MP 09BE 1105 में प्रार्थी के घर आसना आकर घर में जबरदस्ती घुसकर गंगाराम को धक्का मुक्की, गाली गलौज कर अपने साथ उठाकर ले जाने की कोशिश करने पर गंगाराम अपने आप को बचाते वहां से कहीं भागकर छिप गया। तब सूरजमल और मोहन राठौर ने 1 मई 2023 को सुबह प्रार्थी के चाचा सुरेश कुमार को जबरदस्ती बलपूर्वक अपने गाड़ी में बिठाकर अपहरण कर ले गए। प्रार्थी पवन कुमार ने आकर थाना कोतवाली में सूचना दी कि उसके चाचा सूरज कुमार पवार को 2 व्यक्ति सूरजमल जैन और मोहन राठौर अपने गाड़ी इनोवा में बैठा करके ज़बरदस्ती ले गए हैं। कारण पूछने पे उसने बताया कि उसके पिता गंगाराम सूरजमल मोहन राठौर के यहाँ काम करते थे और कुछ पैसा उन लोगों से उधार लिया था, जो शेष रकम नहीं दिया है, उसको मांगने के लिए आए थे और पिता पे को मारपीट किए और उसको उठा के ले जा रहे थे। तो किसी तरह उसके पिता भाग गए, तो उसके एवज में उसके चाचा सुरेश कुमार पवार को वो लोग उठा के लेके जा रहे थे। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली की टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नाकाबंदी की, पता की कहाँ पर उसका लोकेशन है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। राजनांदगांव में लोकेशन मिलने पर राजनांदगांव की पुलिस को अलर्ट किया गया, लेकिन आरोपी जो था राजनांदगांव से आगे निकल गया था। तो इसमें फिर महाराष्ट्र पुलिस, साकोली थाना और कारदा थाना का मदद लिया गया और उनकी मदद से आरोपी को कारदा थाना में पकड़ा गया और वहाँ से फिर राजनांदगांव की पुलिस उसे राजनांदगांव लेकर आई और बस्तर पुलिस राजनांदगांव से उसे लेकर के थाना लेकर आई, जहाँ पूछताछ किया गया उससे और आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिस पर
थाना में धारा 365, 456, 458, 506 और 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी सूरजमल जैन और मोहन राठौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कराया गया है। बस्तर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने गुरुवार 4 मई को पदभार ग्रहण किया। प्रभारी कलेक्टर प्रकाश सर्वे द्वारा उन्हें जिला कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर आस्था राजपूत, जगदलपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद कुमार चौबे, बस्तर के अनुविभागीय दंडाधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, तोकापाल के अनुविभागीय दंडाधिकारी ऋतुराज बिसेन, लोहंडीगुड़ा के अनुविभागीय दंडाधिकारी एम चंद्रा, डिप्टी कलेक्टर AR राणा, कोषालय अधिकारी साधना तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार 4 मई को निर्वाचन सामग्री का निरीक्षण किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेंद्र नाग की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष जिला निर्वाचन कार्यालय के भंडार गृह में लगे सील व ताला खोला गया, जहां बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट आदि निर्वाचन सामग्री रखे गए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन सामग्री का मुआयना किया और उनकी सुरक्षा के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। इस अवसर पर जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। बस्तर को रायपुर रेल से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर रेलवे द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रगति की जानकारी देने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बस्तर के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं भाजपा महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना को दिल्ली बुलाया गया है। केदार कश्यप एवं संतोष बाफना द्वारा बस्तर क्षेत्र के लिए लगातार रेल सुविधा विस्तार की मांग की जा रही थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में यह बैठक गुरुवार को शाम 5 बजे दिल्ली में होगी। बस्तर के स्थानीय नेता केदार कश्यप एवं संतोष बाफना द्वारा निरंतर रावघाट जगदलपुर परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की मांग रेलवे विभाग से की जा रही थी। इस परियोजना की प्रगति एवं कार्य योजना की जानकारी के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के लिए समय की मांग भी की गई थी। रेलवे मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो DPR बनाने की बात थी, उस DPR बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्रता से किया जाएगा। ये बहुत ही हर्ष। मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का लंबे अरसे बाद 9 सीटर प्लेन से ट्रायल की शुरुआत हो गई है। सरगुजा संभाग के लोगों को जल्द अब हवाई सेवा का लाभ मिलने वाला है। जहां आज रायपुर से टेक ऑफ कर मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर 9 सीटर प्लेन पहुंचा, इसका जायजा लेने के लिए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पहुंचे। लेकिन एयरपोर्ट में ट्रायल के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिला। शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री एक साथ दिखे तो वही स्वास्थ्य मंत्री अपने समर्थकों के साथ दूसरे छोर पर नजर आए। इधर प्लेन के कैप्टन ने बताया कि आज 9 सीटर विमान से रनवे का ट्रायल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा बना है और कल VIP ट्रायल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आएंगे और इसके बाद DGCA की टीम आकर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। तब लाइसेंस के लिए अपील की जाएगी, उसके बाद ही उड़ान सेवा प्रारंभ हो सकेगा। साथ ही कहा कि 1 घंटे की दूरी के हिसाब से 2500 किराया होगा। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि यहां से हवाई सेवा प्रारंभ होगी। वही खाद्य मंत्री ने कहा कि जिसको श्रेय लेना है वह श्रेय ले ले। हमारे लिए तो खुशी की बात है कि यहां से हवाई सेवा की शुरुआत की पहली कड़ी की शुरुआत हो गई है। हवाई पट्टी बनने के बाद में आज हवाई जहाज की पहली लैंडिंग हुई है, तो हम सब के लिए बहुत ही उत्साह और खुशी की बात है। बरसों दशकों से इंतजार जिस बात का था, अब लगता है उस दिशा में हम लोग बढ़ गए हैं।
मेरी जानकारी के अनुसार 9 से 12 के बीच में डीजीएसए की टीम आ सकती है अंतिम अनुमतियां देने के निरीक्षण करने के लिए, और अंतिम निरीक्षण करने के बाद हो सकता है 1 आध महीने के अंदर परमिशन मिल जाए। तो सी ग्रेड C3 ग्रेड का इसमें नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अभी नहीं है, तो वो वाली परमिशन मिलने की संभावना है और फिर हवाई जहाज़ उतर सकता है। आपने भी टेस्ट ड्राइव किया एक तरह से, कैसे रही लैंडिंग, कैसा रहा? पायलट ने बड़ी अच्छी लैंडिंग की। सरगुजा के लिए हवाई सेवा मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। सरगुजा अंचल के लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा था कि हवाई सेवा शुरू हो, और उसमें बहुत समय लग गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना पैसा यहाँ के लिए चाहिए उतना पैसा उन्होंने दिया, और अधिकारियों ने भी खूब मेहनत किया, उनको लिमिट टाइम में, रिकॉर्ड टाइम में इसको तैयार करके दिया है। आज जो टेस्टिंग टीम है इन लोगों से, पायलट से और बाकी अधिकारियों से बात हो रहा था कि इसका जो एयरपोर्ट कैसा बना है, तो उन्होंने बहुत इसका तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा और उच्च क्वालिटी का बना है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, और अभी जब इसको लाइसेंस देने की बात आएगी तो ये कहीं रुकावट नहीं होगा। ये ट्रायल कल की वीआईपी फ्लाइंग के पहले रनवे और एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ को चेक करने के लिए किया गया है। लैंडिंग में हमने पाया कि बहुत खूबसूरत रनवे बना है, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग हुई है। हमें इसकी क्वालिटी के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है। तो कब से ट्रायल शुरू, मतलब उड़ान कब शुरू? सीएम साहब का प्लान कल आने का है, और इसके बाद डीजीसीए की टीम यहाँ पे लाकर हम इसकी लाइसेंसिंग कराएंगे, तत्पश्चात आपकी फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। कितने सीटर की उड़ान वो फ्लाइट रहेगी? ये अभी तय नहीं है। छोटा एयरक्राफ्ट हुआ तो 19 से 20 सीटर का होगा, अन्यथा ATR 72-600 होगा। किराया क्या? 75 का। ये RCS के अंतर्गत में उड़ेगा। 1 घंटे के लिए 2500 रुपये किराया होगा। सूरजपुर विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला भटगांव विधानसभा के बिहारपुर का है, जहां के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष मंदेश गुर्जर के कार्यप्रणाली को लेकर सामूहिक इस्तीफा जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को सौंपा। उनका कहना है कि लगातार ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा हम लोगों को किसी भी कार्यक्रम में बुलाया जाता है। कई बार हमने इसकी शिकायत जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक से की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ माह पहले हुए जिला पंचायत उपचुनाव में हम बुरी तरह से चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद विधायक ने बताया कि उनका इस्तीफा ले लिया गया है, पर अभी तक वही सब संचालित कर रहे हैं। ऐसे में हमें मजबूरी में कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हम पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और अब भी रहेंगे। जब हमने प्रभारी मंत्री से इस्तीफा के बारे में बात की तो उनका कहना है कि संगठन का मामला है और जल्दी बैठकर निपटा लिया जाएगा। भटगांव विधानसभा में 2 बार से पारसनाथ राजवाड़े चुनाव जीतकर आ रहे हैं, पर कांग्रेस के लिए चांदनी बिहारपुर शुरू से ही खराब स्थिति रही है। भाजपा यहां से हमेशा बड़ी लीड में रहती है। अगर ऐसे में इन कार्यकर्ताओं को नहीं मनाया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। कि जब भटगांव विधानसभा की तो 2 दिन पहले वहां सामूहिक इस्तीफा बिहारपुर चांदनी के कुछ सदस्यों ने दी है। आखिर मामला क्या आपके संज्ञान में है या नहीं? संगठन की बात है और चुनावी साल महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कांग्रेस नहीं। ये संगठन में अगर कोई बात होगी तो संगठन स्तर पे चर्चा करेंगे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।